एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th मैथ्स का 12th चैप्टर, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रा मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स के साथ साथ इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट्स को भी यूज़ करते हैं। 6th क्लास में हमने इसको देखा था। और एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं? ये बनते हैं वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से। वेरिएबल्स क्या है? जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स मैथ्स में आए हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू वैरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ये सभी वेरिएबल्स हैं। और कॉन्स्टेंट्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, जो मैथ्स के नंबर्स हैं, 5, -3, 7/2, 2.5, ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं। सो इनको आप कंबाइन करेंगे। मान लीजिए आपने लिया नंबर 5 एंड वेरिएबल लिया एक्स। सो 5x और उसके बाद कुछ जो बेसिक ऑपरेशंस हैं मैथ्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनको यूज़ करेंगे। इसमें आपने ऐड किया 7 या फिर माइनस किया 3। ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। मान लीजिए 7x + 5, 5y भी हो सकता है, -2, कितना भी आप एक्सटेंड कर लीजिए। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल ही लेना हो। आप दो वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। आपने लिया x एंड y, XY +2 या फिर +2Z -7, या फिर इतना भी अगर आप रहने देंगे, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक और चीज़, ज़रूरी नहीं कि आप वेरिएबल्स अलग अलग ही लें, आप सेम वेरिएबल को भी 2-3 बार ले सकते हैं। अगर आपने लिया x एंड x, सो x इंटू एक्स कितना होगा? ये हम 6th क्लास में देख चुके हैं, x²। 3 बार आप लेंगे, सो x³ तो एक एक्सप्रेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7x² -2, या फिर -2xy + 5z -3। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, सो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, उसमें आपको एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, जैसे कि टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट्स क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो पहले उनको समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन में आप टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे? पहले एक्सप्रेशन की फॉर्मेशन देखते हैं कि एक एक्सप्रेशन बनता कैसे है। मान लीजिए आपको गिवन है 4x + 5। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये कैसे बना होगा? पहले आपने 4x को फॉर्म किया, 4 और x को मल्टीप्लाई करके, देन एक कांस्टेंट था 5, आपने दोनों को ऐड किया। एक और मान लीजिए आपको गिवन है 7x² + 2y। पहले आपने 7x² को बनाया 7x और x की प्रोडक्ट से, देन 2y को 2 × y करके, फिर दोनों को ऐड किया। तो इसमें ये जो आप पहले फॉर्म कर रहे हैं एडिशन से, 7x² एंड 2y, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। तो इसमें कौन कौन सी टर्म है? 7x² एंड 2y। यहाँ पर कौन सी टर्म्स हैं? 4x एंड 5। टर्म्स दो से ज़्यादा भी हो सकती है। मान लीजिए एक एक्सप्रेशन अगर हम लिखें, 9x³ + 5yz + 2p + 11। ओके, तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं? 9x³, 5yz, 2p, 11। ये 4 टर्म्स हैं। तो यहाँ से एक डेफिनेशन बनती है दैट टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम फॉर्म करते हैं टर्म को ऐड करके। अब अगर किसी एक्सप्रेशन में माइनस साइन है, मान लीजिए एक्सप्रेशन है 4x² - 5xy, तो अभी टर्म्स क्या होगी? इस केस में कभी भी ये नहीं लिखना कि एक टर्म है 4x², एक है 5xy और हमने दोनों टर्म्स को माइनस किया है। नहीं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टर्म्स ऐड ही होती है एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए। तो ये जो माइनस साइन है, ये 5 का माइनस है। अगर हम कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो उसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, मैथ्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर है -5 रहा होगा। और हमने टर्म्स कैसे बनाई होगी? एक होगा 4x², 4x और x को मल्टीप्लाई करके, एक होगा -5xy, x, y और -5 को मल्टीप्लाई करके, फिर आपने इन दोनों को ऐड किया, ब्रैकेट आएगा क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं होते हैं। अभी 4x² प्लस माइनस क्या होता है? -5xy। तो ये इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में ऐड हुआ होगा -5xy। तो कहने का मतलब है कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको दिखता है और उसमें माइनस साइन है, तो वो माइनस साइन टर्म का है, एक्सप्रेशन का नहीं है। तो इसमें कौन सी दो टर्म्स हैं? 4x² एंड -5xy। लास्टली एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको गिवन है, टर्म्स बतानी है, 7x³ - 3xy
माइनस 4z एंड प्लस 11। ओके, इसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं? 7, 4 टर्म्स हैं। 7x³ सेकेंड टर्म है माइनस 3xy। ओके, नेक्स्ट है माइनस 4z और 11। क्लियर है? चलिए, टर्म्स के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स का। फैक्टर्स ऑफ टर्म्स। सो एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा, उससे आप टर्म्स फाइंड करेंगे एंड देन उन टर्म्स के फैक्टर्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सप्रेशन आपको दिया है 4x² माइनस 3xy। ये है एक्सप्रेशन। इसको ट्री डायग्राम से सॉल्व करते हैं। जैसे पहले आपको अगर फैक्टर्स करने होते थे 10 के, तो आप करते थे ना ऐसे 5 × 2। ओके, तो ये एक्सप्रेशन है। देन आप टर्म्स लिखेंगे। टर्म्स क्या है? यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, 4x² एंड माइनस 3xy। टर्म्स के बाद आप इनके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स में 4x² कैसे बना है? इसके 3 फैक्टर्स है, 4x एंड x। आपने 4 को x को और x को मल्टीप्लाई किया। माइनस 3xy कैसे बना है? इसमें भी एक कांस्टेंट है -3 और 2 वेरिएबल्स है x एंड y। सो ये है इसके फैक्टर्स। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसलिए हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं ट्री डायग्राम से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है 5xy प्लस 10। तो ये एक्सप्रेशन है। टर्म्स 2 हैं इसमें, 5xy एंड 10। 5xy के फैक्टर्स क्या होंगे? 5x एंड y। 10 10 ही रहेगा। इसमें वो नहीं करना 2 × 5 10 जैसे कि हम नंबर्स में करते थे। यहाँ पर फैक्टर्स का मतलब है कि जो टर्म बनी है वो किन कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके बनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ये थर्ड कॉन्सेप्ट है। सो इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट मैथ्स में तब आता है जब मैथ्स में उसको एक कोफिशिएंट, एक को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सप्रेशन हमने लिखा या फिर एक नॉर्मल टर्म लिखी। अगर आपको दिया हुआ है 7x², सो यहाँ पर 2 x आए हैं इंग्लिश से, x और x। कब आए ये? जब इनको मैथ्स में एक नंबर मिला 7। अगर ये 7 इन्हें ना मिलता, यहाँ पर 0 होता, तो ये क्या बनता? x² को कोई भी कोफिशिएंट नहीं मिला है, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाता है। x² आपको दिखाई नहीं देता यहाँ पर। 0 के साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे नंबर्स हैं चाहे वेरिएबल्स हैं, आंसर 0 ही होता है। सो 7x² के केस में ये जो वेरिएबल है आपका x², इसका कोफिशिएंट, इसका को क्या है? 7। तो एक एक्सप्रेशन अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए आपने लिखा xy 3xy प्लस 2z। इसमें आपको कोफिशिएंट्स बताने हैं, और अगर प्लस 9 भी है तो 9 का कोई को नहीं है, क्योंकि ये तो इंग्लिश मैथ्स का ही नंबर है। कोफिशिएंट होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के। सो यहाँ पर xy का कोफिशिएंट है 3, टर्म है हमारी 3xy, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ xy इज 3। नेक्स्ट टर्म है हमारी 2z, और इसमें z का कोफिशिएंट कौन है? 2। क्लियर है? इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये वो टर्म है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है। क्लियर है? अभी अगर कोई ऐसी टर्म है जिसमें आपको को दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन अगर है xy प्लस 4, इसमें बताइए टर्म्स क्या है और कोफिशिएंट क्या है। सो पहली टर्म है xy, इसमें क्या कोफिशिएंट है? किससे मल्टीप्लाई किया गया है इसको कि आपको xy यहाँ पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि आगे कोई नंबर हमें नहीं दिख रहा, 2 3 4 5 6। सो जब भी कोई नंबर आपको ना दिखाई दे उस केस में कोफिशिएंट होता है 1। ऑब्वियसली अगर ये xy दिख रहा है आपको तो मैथ से कोई तो नंबर आया होगा इसके कोफिशिएंट में, इसका को बन के, तो ये हुआ होगा 1 × xy। अब 1 से जब हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर एज इट इज रहता है। 1 × 9 क्या होगा? 9 सिर्फ। 1 × 100 क्या होता है? 100। तो इसी तरीके से 1 × xy आया तो ये क्या हुआ? सिर्फ xy ही हुआ। क्लियर है? तो ये जो टर्म है पहली xy, इसका कोफिशिएंट कौन है? 1। ओके, 4 तो कांस्टेंट है, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। तो क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में? मान लीजिए गिवन है आपको 4p² माइनस 3pq² प्लस 5/2pq प्लस 7। इसमें टर्म्स बताइए और उनके कोफिशिएंट्स बताइए। सो टर्म्स कौन कौन सी है? 4p²q, नेक्स्ट टर्म है -3pq², नेक्स्ट टर्म है 5/2pq, और नेक्स्ट टर्म है 7। कोफिशिएंट्स अगर हम देखेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट है 4। किसका कोफिशिएंट है? p²q का। वो आपको नहीं लिखना बट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है -3pq² का। नेक्स्ट है pq का कोफिशिएंट 5/2, ये भी एक कांस्टेंट है, और 7 का कोई कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि वो एक कांस्टेंट है।
इसमें गलती हमने की, अगर यहाँ पर होता प्लस p ओनली तो एक p टर्म होता। अभी p का क्या कोफिशिएंट है, p इंग्लिश अल्फ़ाबेट है लेकिन आगे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या कोफिशिएंट होगा इसका 1। ओके, तो पहले अभी इन 3 कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, टर्म्स, देयर फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। उसके बाद मोनोमियल, बाइनोमियल, लाइक अनलाइक टर्म्स को समझेंगे। सो एक्सरसाइज 12.1 पहला क्वेश्चन है, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये हम 6th क्लास में भी कर चुके हैं। लैंग्वेज में आपको कंडीशन दी है, अभी आपको वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और जो बेसिक मैथ्स के ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उनको यूज करके एक्सप्रेशंस को लिखना है। फर्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। आपको z को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है y से, तो क्या एक्सप्रेशन होगा, y से सब्ट्रैक्ट करना है z को, y माइनस z। नेक्स्ट इज 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। पहले x और y का सम करना है और फिर उसका हाफ करना है, तो क्या एक्सप्रेशन होगा, किस तरीके से आप इसको लिखेंगे, x और y का सम और उनका हाफ, यानी कि बाई 2। नेक्स्ट इज द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। z को खुद से मल्टीप्लाई करना है, सो z मल्टीप्लाइड बाय z इज z स्क्वायर। जब भी कोई वेरिएबल, इनफैक्ट नंबर भी खुद से जितनी बार मल्टीप्लाई होगा वो उसकी पावर बनेगी। अगर z को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता, 3, 4, 5, तो आंसर होता z टू द पावर 5। ओके, नेक्स्ट इज 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। पहले p और q की प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई आप करेंगे, उसके बाद उसका 1/4 करेंगे। सो p और q की प्रोडक्ट p q। जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी साइन ना हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, एंड 1/4 करना है, सो डिवाइडेड बाई 4, p q बाई 4। फिफ्थ इज नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। पहले x और y का स्क्वायर करना है और उसके बाद उनको ऐड करना है, फिफ्थ नंबर। सो स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y को स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर और दोनों को ऐड किया, तो ये आपका एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिक्स्थ इज नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। आपने m और n की प्रोडक्ट की, यानी कि mn हुआ होगा, उसका 3 टाइम्स, उसका 3 गुना, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किया, 3mn हुआ होगा, और उसमें नंबर 5 को ऐड किया, सो 5 ऐड करेंगे प्लस 5, ये एक्सप्रेशन होगा आपका 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n एंड देन 5 इज एडेड टू इट। नेक्स्ट सिक्स्थ इज, ओके सिक्स्थ था, सेवेंथ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। 10 से आपको माइनस करना है y और z की प्रोडक्ट को, तो y और z की प्रोडक्ट क्या होगी, y z, और 10 से इसको माइनस करना है, सो 10 में से हम इसको माइनस कर देंगे। सेवेंथ इज 10 में से माइनस किया y एंड z की प्रोडक्ट को, 10 माइनस वाई जेड। नेक्स्ट इज सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, a और b के सम को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है उनकी प्रोडक्ट से, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो नंबर 8, a और b की प्रोडक्ट कितनी होगी, a b, और इसमें से आपको माइनस करना है उनके सम को, सो इसमें से आपने माइनस किया a प्लस b के सम को, ब्रैकेट में रखेंगे सम ऑफ नंबर्स ए बी, यानी कि a प्लस b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी कि a और b की प्रोडक्ट, सो ए बी माइनस a प्लस b, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए बी माइनस a पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये भी माइनस a होगा, माइनस एंड प्लस अगेन माइनस b, तो ये आपका आंसर है ए बी माइनस a माइनस b। ओके, नेक्स्ट नाउ सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स। जो हमने अभी समझा था, ये आपको एक्सप्रेशंस गिवन है, इनसे आपको टर्म्स और फैक्टर्स बताने हैं ट्री डायग्राम को यूज करके। सबसे पहला एक्सप्रेशन है x माइनस 3, तो ट्री डायग्राम में पहले हम एक्सप्रेशन लिखते हैं x माइनस 3, उसके बाद टर्म्स, दो टर्म्स हैं इसमें x और माइनस 3, ये जो माइनस होता है अगर आया है एक्सप्रेशन में, वो टर्म का ही माइनस है। अभी क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, x y z a b c कुछ भी इसमें नहीं है, तो इसको एज इट इज रखेंगे, इसके आप फैक्टर करेंगे x,
x के क्या फैक्टर्स हैं, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है, ना ही किसी वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ। कोफिशिएंट अगर दिखाई आपको नहीं दे रहा है तो क्या होता है 1, x के फैक्टर्स आप करेंगे 1 इंटू एक्स। ओके, ये है फैक्टर्स। नेक्स्ट बी पार्ट, एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टर्म्स हम लिखेंगे, 3 टर्म्स हैं इसमें, 1 एक्स एंड एक्स स्क्वायर। 1 कांस्टेंट है, एज इट इज रखेंगे। x के फैक्टर्स क्या होंगे 1 और x, और एक्स स्क्वायर के क्या फैक्टर्स होंगे x और x खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है इसमें, और x किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है 1 के साथ, क्योंकि आगे कोई कांस्टेंट हमें नहीं दिख रहा है, तो ये 1 इंटू एक्स रहा होगा, 1 इंटू एक्स इज x, ये फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट इज y माइनस वाई क्यूब, एक्सप्रेशन है y माइनस वाई क्यूब। टर्म्स होंगी y एंड माइनस वाई क्यूब। ओके, y के फैक्टर्स 1 और y। अभी माइनस वाई क्यूब के क्या फैक्टर्स होंगे, 3 बार y मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि इंग्लिश में तो माइनस होता नहीं, तो ये माइनस एक्चुअली में नंबर का होगा। अभी y क्यूब के आगे कोई नंबर हमें नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा 1, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक यहाँ पर -1 है, 1 हिडन है, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर होता है तो वो जो वेरिएबल है वो एज इट इज रहता है, एंड y क्यूब अगर है तो y 3 टाइम्स, y इंटू वाई क्यूब हुआ, फिर y क्यूब को -1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये -y क्यूब हुआ। क्लियर है। अगर किसी भी टर्म में वेरिएबल्स के आगे माइनस आता है, मान लीजिए आपको गिवन है -3xy, तो इसके फैक्टर्स आप लिखेंगे -3x एंड y, लेकिन अगर यहाँ पर -3 है ही नहीं, सिर्फ -xy है, तो इस केस में क्या लिखेंगे, कभी भी आपको ये नहीं लिखना है कि -x एंड y, क्योंकि -x कुछ होता ही नहीं है, तो ये x और y ही है, सिर्फ माइनस किसका है 1 का, -1 आप आगे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट नाउ डी पार्ट, एक्सप्रेशन है 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y। 2 टर्म्स हैं इसमें, 5xy स्क्वायर एंड 7x स्क्वायर y। फैक्टर्स क्या होंगे 5 देन x, y स्क्वायर मतलब y एंड y, 5xy को आपने मल्टीप्लाई किया तो 5xy स्क्वायर बना। 7x स्क्वायर y के क्या फैक्टर्स होंगे, एक 7 है, 2 बार x है, x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, और 1 बार y है। ओके, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन इज -ab प्लस 2b स्क्वायर -3a स्क्वायर। 3 टर्म्स हैं, टर्म्स -ab 2b स्क्वायर एंड -3a स्क्वायर। नाउ फैक्टर्स, -ab के क्या फैक्टर्स होंगे, इसमें आपने a और b को मल्टीप्लाई किया, और माइनस किसका है 1 का, सो -1 इंटू a इंटू b। क्लियर। 2a स्क्वायर के क्या फैक्टर्स होंगे 2 और 2 बार b, 2b इंटू b। -3a स्क्वायर के क्या फैक्टर्स होंगे -3a इंटू a। अगर माइनस है और उसके बाद नंबर है तो आप वही लिखेंगे, इसमें आपको -1 इंटू 3 नहीं लिखना है, -3 मैथ्स का एक नंबर है, सो -3ab। लेकिन -a आप नहीं लिख सकते, क्योंकि a इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है और उसमें प्लस माइनस नहीं होते हैं, सो ये a b एज इट इज और -1। चलिए, होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको ट्री डायग्राम से नहीं शो करने हैं। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तरफ हम लिखेंगे एक्सप्रेशन, एक टेबल की फॉर्म में इसको लिखते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे, देन टर्म्स के लिए कम ही स्पेस चाहिए होगा, एंड देन फैक्टर्स। एक्सप्रेशन, टर्म्स, फैक्टर्स। फर्स्ट इज -4x प्लस 5, -4x प्लस 5। टर्म्स कौन कौन सी है इसमें, एक तो -4x है और एक 5 है। फैक्टर्स क्या होंगे, -4x के फैक्टर्स होंगे -4 और x, और 5 का 5 ही रहेगा। सेकेंड इज -4x प्लस 5y, सो टर्म्स है -4x एंड 5y। फैक्टर्स -4x के फैक्टर्स होंगे -4 और x, और 5y के 5 और y। नेक्स्ट इज 5y प्लस 3y स्क्वायर, सो 2 टर्म्स हैं 5y एंड 3y स्क्वायर। 5y के फैक्टर्स 5 इंटू y, और 3y स्क्वायर के फैक्टर्स 3y। नेक्स्ट इज xy नंबर 4, xy प्लस
2x² y². सो टर्म्स हैं xy एंड 2x² y². xy के फैक्टर्स होंगे x एंड y और 2x² y² के 2x y y. x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, y स्क्वायर मतलब y इंटू वाई. नेक्स्ट इज पी क्यू प्लस क्यू. पी क्यू प्लस क्यू. टर्म्स है पी क्यू एंड क्यू. फैक्टर्स है पी क्यू के p इंटू क्यू, क्यू एज डज क्यू, या फिर q इंटू 1 भी आप लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज दिस इज f. 1.2 AB माइनस 2.4, ये आप एक्सप्रेशन में लिख देंगे. फैक्टर्स क्या होंगे इसके? 1.2 AB, देन सॉरी टर्म्स, दूसरी टर्म है -2.4 B और तीसरी टर्म है 3.6 A. 3.6 A. फैक्टर्स क्या होंगे? 1.2 AB के फैक्टर्स होंगे 1.2 एंड A एंड B. इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बना है. नेक्स्ट है 2.4 B माइनस 2.4 एंड B. लास्ट इज 3.6 A, सो 3.6 एंड A. ओके, नेक्स्ट G. ये है 3/4x प्लस 1/4. ये एक्सप्रेशन है प्लस 1/4. टर्म्स हैं इसमें 3/4x एंड 1/4. 3/4 इंटू एक्स, ये इसके फैक्टर्स हैं, और 1/4 सिर्फ 1/4 ही रहेगा. नेक्स्ट इज 0.1 p² प्लस 0.2 q². सो टर्म्स हैं 0.1 p² एंड 0.2 q². फैक्टर्स होंगे 0.1 इंटू p इंटू p, pp एंड 0.2 q इंटू q, q एंड q. ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स. नंबर में होता है कोफिशिएंट्स ऑब्वियसली, ऑफ टर्म्स अदर दैन कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट अगर है, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन आपने लिखा 4x + 5, तो इसमें इसी का ही कोफिशिएंट होगा, इसका होता ही नहीं है. इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इन एक्सप्रेशंस में जो टर्म्स हैं कॉन्स्टेंट्स के अलावा उनके कोफिशिएंट्स आपको लिखने हैं. यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं. ओके, फर्स्ट इज 5 माइनस 3t². तो इसमें 5 का तो कुछ होगा नहीं, माइनस 3t² का क्या कोफिशिएंट है? -3. अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? टेबल की फॉर्म में ही सबसे पहले एक्सप्रेशन, देन टर्म्स अदर दैन कोफिशिएंट्स. टर्म तो सॉरी अदर दैन कॉन्स्टेंट्स. टर्म तो कांस्टेंट वाले भी होती है, लेकिन उनके क्योंकि कोफिशिएंट्स नहीं होते, तो इस कॉलम में हम सिर्फ वही टर्म्स लिखेंगे जो कांस्टेंट्स के अलावा है, एंड देन कोफिशिएंट. ओके, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 5 माइनस 3t². 5 तो कांस्टेंट है, उसके अलावा कौन सी टर्म बची? -3t², और इसमें कोफिशिएंट क्या है? -3, जो भी नंबर है आपका वेरिएबल्स के आगे. नेक्स्ट इज 1 + t + t² + t³. 1 को रहने देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, और कौन सी टर्म्स बची? t², t³. t का क्या कोफिशिएंट है? कुछ भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है नंबर इसके आगे, विच मीन्स 1. t² का भी 1 एंड t³ का भी कोफिशिएंट है 1. नेक्स्ट इज x + 2xy + 3y. सो इसमें टर्म्स हैं x, 2xy, 3y, तीनों ही वेरिएबल वाली टर्म्स हैं. x का क्या कोफिशिएंट है? कुछ भी आगे नहीं है तो 1 है. xy का क्या कोफिशिएंट है? 2, और यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है? 3. कोफिशिएंट मतलब जो नंबर है आपका. नेक्स्ट 100m + 1000. तो यहाँ पर 100 है कोफिशिएंट और इसमें n का कोफिशिएंट है 1000. माइनस, इसको देखते हैं, -p² q² एंड +7pq. टर्म्स कौन कौन सी है इसमें? -p² q² और 7pq. अभी इसका क्या कोफिशिएंट है? p² q², लेकिन आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो नंबर नहीं है तो मतलब 1 रहा होगा, और माइनस साइन है. अब माइनस p या q का तो नहीं होगा, ये जो इसके आगे नंबर होगा उसी का ही साइन है, यानी कि इसका कोफिशिएंट है -1. क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ p² q² इज -1, और इसका कोफिशिएंट तो है ही 7. नेक्स्ट इज 0.2a, सॉरी 1.2a, 0.8b. इसमें 1.2 है कोफिशिएंट, इसमें 0.8 है. 3.14 r², तो कोफिशिएंट है 3.14. नेक्स्ट देखते हैं 2 (l + b. इसको पहले सॉल्व करना होगा. 8th क्वेश्चन, एक्सप्रेशन है 2 × 2 (l + b. तो पहले सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट ओपन होगा, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा. 2 × l इज 2l + 2b. सो 2l में कोफिशिएंट है 2,
ये टर्म्स हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं, और यहाँ पर भी कोफिशिएंट है 2। क्लियर। नेक्स्ट 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर, तो y का कोफिशिएंट है 0.1, y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0.01। नेक्स्ट, नाउ आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, अभी ये क्वेश्चन डिफरेंट है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें ये था कि आपको टर्म का कोफिशिएंट बताना था, टर्म्स के कोफिशिएंट बताने थे। फॉर एग्जांपल ये है x, 2xy एंड 3y, इसमें तीनों टर्म्स हैं। तो जब हम टर्म्स के कोफिशिएंट बताते हैं वहां पर जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट है, जो नंबर है मैथ्स का, वो एज कोफिशिएंट लेते हैं। तो इसमें x, 2xy, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है 2, क्योंकि यहाँ पर xy वेरिएबल है, ये को होगा। अब इसमें अगर हम किसी स्पेसिफिक वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछे, अगर आपसे पूछा जाए 2xy टर्म में y का क्या कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब को, जो उसके साथ है नंबर्स, जो उससे मल्टीप्लाई हुए हैं, तो y का क्या कोफिशिएंट है यहाँ पर 2x। क्लियर है। और अगर आपसे x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो x का कोफिशिएंट है 2y। और अगर आपसे सिर्फ कोफिशिएंट पूछा जाए, कोफिशिएंट मतलब वो आपसे वेरिएबल्स का कोफिशिएंट पूछ रहा है x y का, तो तब होगा 2। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आपको गिवन है माइनस पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए इस टर्म का क्या कोफिशिएंट है, टर्म मतलब इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनका आपको कोफिशिएंट बताना है। वेरिएबल्स है पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, तो इनका कोफिशिएंट है -1। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर पूछे क्यू स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, तो क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट है -p स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिनमें x टर्म है उनको पहचानिए और फिर x के कोफिशिएंट्स बताइए। तो पहला है y स्क्वायर x प्लस वाई, दो टर्म्स हैं इसमें, एक ये और एक ये। इसमें तो x है ही नहीं, यहाँ पर x है और उसका कोफिशिएंट क्या है y स्क्वायर। ओके, सो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? आंसर नंबर 4 टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, ये है एक्सप्रेशन। देन नेक्स्ट में लिखेंगे टर्म्स विद x, टर्म्स विच कंटेन x, एंड देन उनके कोफिशिएंट। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा y स्क्वायर x प्लस वाई, और यहाँ पर टर्म जिनमें x है बस वही लिखनी है नेक्स्ट कॉलम में। तो इसमें तो x है ही नहीं, इसको नहीं लिखेंगे। y स्क्वायर x, ये वो टर्म है, और यहाँ पर x का क्या कोफिशिएंट है y स्क्वायर। क्लियर। सेकेंड, नेक्स्ट इज 13y स्क्वायर माइनस 8yx। नेक्स्ट में हमें टर्म्स लिखनी है जिसमें x हो। अब इसमें तो x है ही नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे। इस वाली टर्म में x है, इसको यहाँ पर लिखते हैं -8yx। और फिर आपसे पूछा गया था x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के क्या कोफिशिएंट्स हैं -8y। ओके, नेक्स्ट इज x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस 2। इसमें तीन टर्म्स हैं, कौन सी वो टर्म है जिसमें x है, ये वाली। इन दोनों में तो x है ही नहीं, और यहाँ पर अगर x है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, उसके आगे नंबर है 1। जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो 1 होता है। नेक्स्ट इज 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। इसमें x नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है तो फिर x का कोफिशिएंट क्या है z। नेक्स्ट इज 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। इसमें दो टर्म्स में x है, इसमें तो नहीं है। एक तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। यहाँ पर x का क्या कोफिशिएंट है 1, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, तो 1 होगा। और यहाँ पर x का क्या कोफिशिएंट है y, क्योंकि x मल्टीप्लाई हुआ है y से। नेक्स्ट इज 12xy स्क्वायर प्लस 25। इसमें तो x है ही नहीं, यहाँ पर x है और इसके कोफिशिएंट्स क्या है 12y स्क्वायर। नेक्स्ट इज 7x प्लस xy स्क्वायर, तो दोनों में ही x है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 7 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है y स्क्वायर। कोफिशिएंट मतलब किससे वो मल्टीप्लाई हुआ है। तो पर्टिकुलर अगर वेरिएबल का पूछा जाए तो उसके कोफिशिएंट में नंबर्स और वेरिएबल्स दोनों आ सकते हैं। लेकिन अगर एक टर्म का पूछा जाए, अगर पर्टिकुलर यहाँ पर आपको पूछते कि ये है, इसमें 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स के कोफिशिएंट बताइए, तो पहले तो कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। z का कोफिशिएंट 1 होगा और zx का कोफिशिएंट 1 होगा। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करिए जिनमें y स्क्वायर है और फिर y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स बताइए। दो टर्म्स है, एक है 8, एक है -xy स्क्वायर। 8 में तो y स्क्वायर नहीं है, इस टर्म में y स्क्वायर है और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -x, क्योंकि वो -x से मल्टीप्लाई हुई है। नेक्स्ट इज 5y स्क्वायर प्लस 7x। इसमें y स्क्वायर है ही नहीं, उसने y स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा था, यहाँ पर है और यहाँ पर उसका कोफिशिएंट है 5।
नेक्स्ट इज 2x² माइनस 15xy² प्लस 7y²। इसमें y² नहीं है, यहाँ पर y² और यहाँ पर भी है। इस y² के टर्म में कोफिशिएंट क्या है y² का, -15x, और यहाँ पर क्या है 7। क्लियर। नेक्स्ट, अभी कॉन्सेप्ट आता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमने देखा है एक्सप्रेशंस बनते हैं टर्म से, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म ऐड होती है, उसके बाद एक एक्सप्रेशन बनता है। अभी एक्सप्रेशन 3 टाइप के होते हैं, एक्चुअली में 4 टाइप के होते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड देन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स तो एक्चुअली में ये सारे ही है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तीनों ही। तो पहले इनको देखते हैं। मोनोमियल हम उन एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जिनमें सिर्फ एक ही टर्म हो। मान लीजिए आपको दिया है 7xy, कुछ भी इसमें प्लस नहीं हुआ। ये टर्म 5 बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, -12/5 x² y³ z। ये सिंगल ही टर्म है क्योंकि अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं हुआ है इसमें। तो ये है मोनोमियल्स। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स हों, दो अलग अलग टर्म्स आपने बनाई, 7y और दूसरी है 5z, और इन दोनों को ऐड किया है, या फिर यहाँ पर माइनस का साइन है, -5z, 2x² y प्लस 5। इसमें भी दो टर्म्स है, 5 और 2x² y, बीच में प्लस का साइन है, तो इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ट्राइनोमियल सिंपली जिसमें 3 टर्म्स हो, मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। सो 2x प्लस 5y प्लस 9z, 3 टर्म्स है ये, या फिर 4q² प्लस 9p² प्लस 7pq, या फिर -7pq, कुछ भी, ये 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल होगा। इससे ज़्यादा अगर किसी में टर्म्स है, 4 है, 5 है, उनका कुछ नाम नहीं है, उनको हम सिंपली पॉलिनोमियल बोलते हैं। वैसे ये सभी भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इन पॉलिनोमियल्स के स्पेसिफिक नाम है। ओके, तो फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्लासीफाई करना है इनमें से कौन सी टर्म्स, कौन सी एक्सप्रेशन मोनोमियल है, बाइनोमियल है, या फिर ट्राइनोमियल है। दो टर्म्स हैं, सो ये बाइनोमियल है। एक ही टर्म है, मोनोमियल है। 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल है। एक ही टर्म है, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, 2 तो बाइनोमियल। इसमें भी 2 ही है, बाइनोमियल, एक है मोनोमियल, 3 ट्राइनोमियल, 2 बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। सिंपल। नेक्स्ट इज स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक एंड और अनलाइक टर्म्स। अभी ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का, लाइक और अनलाइक टर्म्स। अभी आपको 2-3 टर्म्स दी होगी, आपको बताना उनमें से कौन सी लाइक है, कौन सी अनलाइक है। लाइक टर्म्स हम उनको बोलते हैं जिनमें वेरिएबल्स बिल्कुल सेम हो, कॉन्स्टेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक टर्म है -7x, दूसरी टर्म है 5/2x, दोनों में नंबर्स अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। हम देखेंगे सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल वाले पार्ट को, जो नंबर वाला पार्ट है उसको हमें इग्नोर करना है। वेरिएबल यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यानी कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। और अगर एक है मान लीजिए 5x और दूसरा है 5y, क्या ये लाइक टर्म्स है? ये लाइक टर्म्स नहीं है, भले इनमें नंबर सेम हो, नंबर तो हमें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल वाले पार्ट को देखना है। यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर y है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। ओके, अभी अगर आपको इस तरीके से गिवन है, मान लीजिए -7x² y और यहाँ पर गिवन है -5 या फिर सिंपल 2.5x² y, इसको आप देखते ही कहेंगे लाइक टर्म है, यहाँ पर भी x² y है, यहाँ पर भी x² y है। लेकिन अगर इसमें वो इसको yx² दे दे तो क्या अभी ये लाइक टर्म्स हैं? तो लाइक टर्म्स के केस में जो ऑर्डर है वेरिएबल का वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पर भी 2x और 1y है, x² y, यहाँ पर भी 2x और 1y है, तो यानी कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। आपको चाहे इस तरीके से लिख के दे 9xyz, या फिर आपको लिखा हुआ हो 10yzx, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों में ही वेरिएबल्स बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी xyz है, यहाँ पर भी xy और z है, भले ही वो आगे पीछे हो। क्लियर है? तो जब भी आपको लाइक और अनलाइक टर्म डिसाइड करनी हो, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम ऐड करेंगे डिफरेंट टर्म्स को, तो लाइक टर्म्स ही ऐड होती है, तो वहाँ पर आइडेंटिफाई हमें करना होगा कि कौन सी इनमें से लाइक टर्म्स हैं। सो लाइक टर्म्स के केस में सबसे पहले तो जो न्यूमेरिक पार्ट है उसको, कोफिशिएंट्स है उनको बिल्कुल इग्नोर करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है वेरिएबल वाले पार्ट पे, और दोनों में वेरिएबल्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। अभी एक जो चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है, मान लीजिए आपको गिवन है 5x² y और दूसरा है 7xy², क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? इनमें अगर हम वेरिएबल वाले पार्ट को देखें, यहाँ पर 2x और 1y है, यहाँ पर 1x और 2y है, तो वेरिएबल सेम नहीं है। इसमें जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 5, जो कि नंबर है उसको रहने देते हैं, x, x एंड y,
और यहाँ पर है एक्स वाई वाई, तो फैक्टर सेम नहीं है वेरिएबल वाले पार्ट के, तो इसलिए लाइक टर्म्स नहीं होगी। बाकी इजी कॉन्सेप्ट है, अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। 1 एंड 100 बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं, दोनों में से किसी में भी कोई भी वेरिएबल है ही नहीं। अगर ये 1 और ये 100x होता तो ये अनलाइक हो जाते, वेरिएबल वाला पार्ट सेम होना चाहिए ना, यहाँ पर भी नहीं है वेरिएबल, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये है लाइक टर्म्स। नेक्स्ट -7x 5/2x, सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है, इंग्लिश अल्फाबेट्स को हमें देखना है, नंबर को छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी x है, ये भी सिर्फ x है, तो ये भी लाइक टर्म्स हैं। -29x -29y, -29 भले ही सेम हो लेकिन वो मैथ्स का है, हम कोफिशिएंट वेरिएबल्स को देखेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, लाइक नहीं है। 14xy 42yx, वेरिएबल्स को देखते हैं x और y और x भले ही आगे पीछे है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है लाइक अनलाइक में, लेकिन है दोनों में x और y ही, तो ये लाइक टर्म्स हैं। m2p mp2, यहाँ पर 2m 1p है, यहाँ पर 1m 2p है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। xz x2 z2, x z ही है लेकिन यहाँ पर 1x 1z है, यहाँ पर 2x 2z है। कई बार इस तरीके से भी हम कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में एक्स जेड तो है, नहीं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी बिल्कुल सेम होने चाहिए, उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए। अगर एक्स जेड है तो यहाँ पर भी x2 z2 ही होना था, तब वो लाइक होते, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। ओके, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, इसमें आपको लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है, ये अप्रॉक्स 10 to 12 टर्म्स हैं। सबसे पहले है -xy², -xy², क्या -xy² की कोई टर्म है जिसमें एक x और 2y हो, एक x 2y एक x 2y, ये रहा 2xy², इसकी लाइक टर्म है ये दोनों हो चुके हैं। क्या और भी कोई है, एक x 2y नहीं है। नेक्स्ट है -4yx², यानी कि 2 x's और 1 y, 2x 1 y, 2x 1 y, ये 2x है सिर्फ, 1x 1 y है, एक ही टर्म है जो इसके लाइक टर्म है, विच इज 20x² y। ओके, नेक्स्ट 8x², ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसमें x² ही हो, 2x हो मतलब, ये सिर्फ y है, ये रहा 11x², और कोई है जिसमें x² हो, ये भी है -6x², ये 3 लाइक टर्म्स हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज -100x, -100x, ऐसी टर्म जिसमें x हो सिर्फ, यहाँ पर yx है, ये नहीं होगी, ये रही 3x, सो -100x के लाइक टर्म है 3x। नेक्स्ट इज -11y और x, ऐसी टर्म जिसमें y और x हो, ये रहा, इसमें y और x है, भले ही ऑर्डर डिफरेंट है, बट ये इसके लाइक टर्म होगी 2xy, और लास्ट में बचता है y के साथ है 7y रह गया था हमारा पहले, y और 7y ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ओके, तो ये लाइक टर्म्स के पेयर्स नहीं ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट फिर से ऐसे ही बहुत सारी टर्म्स आपको गिवन है, उनमें से आपको लाइक टर्म्स ढूंढनी है, उसको ऐसे देखते हैं। फर्स्ट इज 10pq, pq वाली टर्म 10pq, देन जिसमें ये रहा qp है, ठीक है, qp भी चलेगा, ऑर्डर कैसे भी हो, और कोई टर्म है pq वाली, p² q², दिस इज p ओनली, ये p है या pq है, आगे भी है टर्म्स। ओके, दोबारा देखते हैं, 10pq एंड -7, एक ये भी है 78qp, तो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट इज 7p, इसमें सिर्फ p हो, ऐसी टर्म या टर्म्स, 7pq है 23 ओनली, ये रहा 2405p, बस यही दो है। नेक्स्ट इज 8q, q वाली टर्म, -100q, बस यही दो है। नेक्स्ट इज p² -p² q², p² q² वाली टर्म, ये रहा 12 q² p², ऑर्डर भले ही अलग हो लेकिन 2p 2q है दोनों में, एंड बस यही है। नेक्स्ट है, ये हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, -23 यानी कि सिर्फ कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, ऐसी टर्म जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, 41, ये दोनों लाइक है। नेक्स्ट इज -5p², जिसमें 2p हो, p² हो, ये रहा 701p², और लास्ट में बचते हैं 13p² q, एंड यहाँ पर भी p² q है, भले ही p² बाद में q पहले है। ओके,
सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।